नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम हल करेंगे वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 4.2 का 1 नंबर प्रश्न हल करेंगे। 1 नंबर में दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं मेरे दोस्त। मेरे प्यारे साथियों, हमने प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त देख लीजिए, सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है अचर शब्द, जिसमें ABC कुछ भी नहीं लगा हुआ रहता है, कोई भी ABCD का लेटर नहीं लगा हुआ रहता है, उसे अचर कहा जाता है। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड वही जो 7वां 8वां में पढ़े थे। 2 से इसमें भाग करेंगे 5 बार में। अब तो नहीं लगेगा मेरे दोस्त। अब इसको चेक करिए तो गुना करने के बाद 10 आता है कि नहीं। 2 गुना 5, इसको गुना करेंगे तो 10 आ जाता है। यानी कि गुणनखंड करने के बाद फिर गुना करके 10 आना चाहिए, और उसे जोड़ या घटा करके जो है -3x, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है x के साथ में उतना आना चाहिए। तो देखिए तो मेरे दोस्त, 2 + 5 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो -3 तो नहीं आया, लेकिन हमको कितना लेकर के आना है, -3। तो अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि इसको किस तरह से लिखेंगे कि हमको यहाँ पर -3 रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे दोस्त हम इसको ऐसे करते हैं, -5x आप +2 लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, -5 में से 2 गया तो -3 बच जाएगा, -3x मेरे दोस्त। तो इस तरह से इसको लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² -5x है तो x लगा देंगे, फिर +2x है तो x लगा देंगे। यानी कि इसी को जो है ना तोड़ के यहाँ पर लिखा जाता है। फिर -10x, 10 बराबर 0। तो इस तरह से हम लिख लिए इसको मेरे दोस्त। अब देख लीजिए, इसमें कॉमन लिया जाए तो ये गुणनखंड तो वही है मेरे दोस्त जो आप 7वां 8वां 9वां में पढ़े थे। तो ये उतना खतरनाक भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो चलिए, इसमें जो भी कॉमन आ रहा है हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें x कॉमन हुआ तो हम x कॉमन ले लेते हैं। एक x कॉमन ले लिए, x² था तो यहाँ पर x बचेगा, फिर माइनस x यहाँ से कॉमन आ गया तो बच गया 5, फिर प्लस यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर भी रखेंगे, ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसमें क्या कॉमन होगा, x तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि पहले वाला में x है, दूसरे वाला में x नहीं है। तो लेकिन 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो बच कितना गया, x। फिर प्लस या माइनस, प्लस माइनस को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 10 में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 5। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग समझ लीजिएगा कि 10 में से 2 निकाल दिए तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। ना ना मेरे भाई, कॉमन का मतलब होता है, यहाँ पर हम लिखिए देते हैं शॉर्ट नोट में। कॉमन का अर्थ होता है एक तरह से भाग करना, भाग करना। तो देख लीजिए मेरे, कॉमन का अर्थ एक तरह से भाग करना। तो इसमें अगर भाग, देखिए इसमें हम वही किए हैं। 2x में 2 से भाग कीजिएगा तो 2 2 कैंसिल, x बचेगा। फिर 10 में 2 से भाग कीजिएगा, 2 5 10, 5 बार में कटेगा। तो हम वही किए हैं यहाँ पर। अब देख लीजिए, दोनों को अलग अलग लिखना है, x और प्लस यहाँ पर जो लिखा हुआ है ई वाला x को इसके साथ में लेना है, +2। और फिर ये दोनों जो है कोष्ठ के अंदर में जो आया है 2 ठो, देख लीजिए दोनों सेम सेम ही होगा। तो इस दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। यहाँ पर भी x-5, यहाँ पर भी x-5, इस दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, x-5 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग लिखना है, x + 2 बराबर 0। इसको भी लिखना अलग, x-5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर हो जाएगा -2,5। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो मददगार लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि
कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।